आज के ये कबाब बहुत स्पेशल हैं क्योंकि ये दूसरे कबाबों से बहुत डिफरेंट है। आज मैं आपके साथ कच्चे कीमे के कबाबों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो पैन में मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ और इसके अलावा शामिल कर दूँगी मैं इसमें 3 अदद लौंग और हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च का। 2 अदद इसमें मैं शामिल कर दूँगी छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। इन सब चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब इनमें से हल्की सी खुशबू आने लगे और हल्का हल्का सा स्मोक उठने लगे, बस जलाना नहीं है आपने, तो इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि इसे ठंडा कर लें। अब उसी पैन में मैं शामिल कर दूँगी 4 टेबलस्पून बेसन के। बेसन को भी हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है इतनी देर तक कि इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे, इसका कच्चापन दूर हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। बेसन को भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया। अब इसको भी हम किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये भी ठंडा हो जाए। ये देखिए बेसन ठंडा हो गया है। अब जो हमने मसाला पहले हमने ड्राई रोस्ट किया था उसको हम ग्राइंड कर लेंगे और इसके अलावा इसमें मैं एक सॉस भी बनाऊंगी। देखें, एक इसमें मैंने इसमें मैंने अनियन लिया छोटे साइज़ का और 2 हरी मिर्चें और 1/4 कप इसमें मैंने हरा धनिया का डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट तैयार कर लिया है। अब कबाब तैयार करते हैं। कीमा मैंने लिया इसके लिए 500 ग्राम बीफ का कीमा है। 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल किया है। 2 टीस्पून इसमें मैंने क्रश चिलीज़ और इसके अलावा जो हरी मिर्चों का, प्याज और हरे धनिया का पेस्ट तैयार किया था वो शामिल कर दिया है और जो हमने मसाला खुशबूदार पीसा था वो इसमें शामिल कर दिया है और बेसन भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब 1 अदद लेमन का जूस शामिल कर देंगे। अगर अमचूर पाउडर हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा शामिल कर दूँगी मैं 1 टेबलस्पून अनारदाना और साथ ही बहुत सारा इसमें हरा धनिया और 1 प्याज मीडियम साइज़ की चॉप करके और थोड़ा सा पुदीना चॉप करके ये भी मैंने शामिल कर दिया है। सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इसकी बाइंडिंग हमने बहुत अच्छे से करनी है। जितने अच्छे हम इसको मिक्स करेंगे और जिस तरह आटा गूंदते हैं ना उस तरह से हम इसको गूंदेंगे। देखिए इस तरह से तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जितनी अच्छी बाइंडिंग होगी उसी तरह हमें फिर कबाब बनाने में भी आसानी होगी। तो मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इससे अपने जो है कबाब उनकी शेप दे लेते हैं। थोड़ा सा पोर्शन हम लेंगे और इस तरह से हम इसकी कबाब की शक्ल दे देंगे जैसे हम दूसरे कबाब बनाते हैं। लेकिन ये कबाब जो है वो हमें पतले बनाने हैं क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब हैं। तो अगर मोटे होंगे तो फिर ये बीच में से कच्चे रह जाएंगे। इन कबाबों को हम शैलो फ्राई कर लेंगे। मीडियम हॉट ऑयल है या घी है, मैं घी यूज़ कर रही हूँ, आप ऑयल में भी कर सकते हैं। तो इसमें हम ये डाल देंगे कबाब। जितने ईज़िली आ सकें आपके पैन में उतने आप शामिल कर दें इसमें। बहुत ही तेज़ी से आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है। दूसरे कबाबों की तरह हमें इसको पहले पका के पीसना या कोई इस तरह के झंझट नहीं है। तो हम बड़ी जल्दी से इसको तैयार कर सकते हैं और टेस्ट में तो ये बहुत डिफरेंट है। देखिए जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो ही हम इसको चेंज करेंगे दूसरी साइड पर। 4 से 5 मिनट हम एक साइड से पका लेंगे और इसी तरह जब कलर आ जाएगा और चेंज करेंगे तो दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो इससे ये बिल्कुल अच्छे से अंदर तक पक भी जाएंगे और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। ये देखिए सारे कबाब मैंने टर्न कर लिए हैं। अब दूसरी साइड से भी मैं इसे अच्छा सा कलर आने तक पका लूँगी। कबाबों पर बहुत अच्छा कलर आ गया और ये बिल्कुल अच्छे से अंदर तक पक भी चुके हैं। तो हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे कबाब रेडी हैं। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।